तो मोबिलिटी के लिए मैं आपको आज कुछ ड्रिल्स बता देता हूँ। आपको सिर्फ ये मैट जितनी जगह चाहिए, इसमें आप वर्कआउट्स अपने कर सकते हैं और आप बेहतर शेप में आ सकते हैं। सिंस दिस इज अ बॉडी वेट होम वर्कआउट, इसमें हमने अपनी इंटेंसिटी को खुद ही देखना है क्योंकि हमारे पास वेट्स वगैरह नहीं है। पहले नी सपोर्टेड पुशअप्स करें, फिर इंक्लाइन पुशअप्स करें, फिर बेसिक पुशअप्स करें, फिर डिक्लाइन पुशअप्स करें। एक वर्कआउट में नहीं, विद टाइम। आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है, मूवमेंट थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हैं ना, तो 10 मिनट पहले आपको थोड़ी मोबिलिटी और वार्म अप पे अपने काम करना चाहिए। मोबिलिटी के लिए मैं आपको आज कुछ ड्रिल्स बता देता हूँ जो आप हर वर्कआउट से पहले कर सकते हैं तकरीबन। सबसे पहले आपने कोबरा पोज करना है। बहुत सिंपल है, बिगिनर्स भी कर सकते हैं। जितना आपका स्ट्रेच होता है वहां से शुरू करें। मुझे याद है जब मैंने कोबरा पोजिंग शुरू की थी तो मैं तकरीबन इतना ही अपने आप को स्ट्रेच कर पाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो बढ़ सकती है। अच्छा, मोबिलिटी के लिए जो दूसरी मूवमेंट आ जाती है वो होती है डाउनवर्ड डॉग्स। पुशअप स्टांस से शुरू करें, लेग्स थोड़ी सी आगे लें, हिप्स उठानी है और फिर अपने आप को स्ट्रेच करना है इस तरह। ये भी बहुत सिंपल और बेसिक मूवमेंट है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिगिनर्स भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप डाउनवर्ड डॉग्स और कोबरा पोज दोनों को इकट्ठे भी लगा सकते हैं, या उन्हें डाउनवर्ड डॉग्स टू कोबरा पोज कह लें, या कहते हैं हिंदू पुशअप, वो लगा लें। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप मोबिलिटी के तौर पे भी कर सकते हैं, वार्म अप के तौर पे भी कर सकते हैं। आपकी फुल बॉडी के लिए एक अच्छी मूवमेंट है मोबिलिटी वाइज। इस पोजीशन से शुरू करें और फिर नीचे जाना। एक तरह से हिंदू पुशअप कह लें या डंड जो लगाते हैं, ये वो वाली मूवमेंट ही होती है। फिर वापस ऊपर पूरा स्ट्रेच करें अपने आप को और फिर एटलीस्ट मुझे लगता है 10 मिनट आपको कम से कम अपनी मोबिलिटी और वार्म अप पे काम करना चाहिए। अब मोबिलिटी और वार्म अप में क्या होता है, हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैटिक स्ट्रेचिंग की एक एग्जांपल है, मैं हैमस्ट्रिंग अपना स्ट्रेच कर रहा हूँ, एक ही पोजीशन पे मैं बैठा रहता हूँ। ये नॉर्मली हम वर्कआउट के बाद करते हैं ताकि मसल वगैरह को रिलैक्स कर सकें। वर्कआउट से पहले आपने डायनामिक स्ट्रेचिंग करनी है। आप मोबिलिटी ड्रिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी डायनामिक मूवमेंट्स करें। बेसिकली हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम जितना अपनी बॉडी को खोल सकते हैं वर्कआउट से पहले हम खोल लें, ठीक है। जितना हमारे स्टिफ होती है बॉडी, जितना हम हरकत में ले आए उसको उतना बेहतर है। तो ये जो आर्म रोटेशंस, शोल्डर रोटेशंस, ये चीजें होती हैं, ये भी आप कर सकते हैं मोबिलिटी के तौर पे या वार्म अप के तौर पे। कुछ अपर बॉडी की एक्सरसाइजेज हो गई। इसके बाद अब आप स्क्वाट होल्ड्स कर सकते हैं। स्क्वाट होल्ड्स के साथ आपने एक और चीज करनी है कि आपने कॉन्स्टेंटली अपने नीज को आउटवर्ड पुश करना है। ये आपके एबडक्टर्स एडक्टर्स जो हैं इनको थोड़ा वार्म अप करेंगे, ठीक है। हमने फुल बॉडी वेट वर्कआउट लगाना है, तो उसके लिए फुल बॉडी डायनामिक स्ट्रेचिंग या मोबिलिटी जरूरी है वर्कआउट से पहले। चाहे तो थोड़े आप पार्शियल स्क्वाट्स लगा सकते हैं, जस्ट टू फायर अप योर ग्लूट्स एंड योर क्वाड्स। पिछला जो हमारा वर्कआउट था फुल बॉडी वेट वर्कआउट, उसमें हमने बहुत बेसिक मूवमेंट्स की थी, ठीक है, जो एक बिगिनर भी कर सकता है। आज हम थोड़ा सा ना एडवांस मूवमेंट्स करेंगे, एडवांस नहीं, इंटरमीडिएट लेवल। तो सिंस दिस इज अ बॉडी वेट होम वर्कआउट, इसमें हमने अपनी इंटेंसिटी को खुद ही देखना है क्योंकि हमारे पास वेट्स वगैरह नहीं है। तो हमने अपनी फॉर्म, टाइम अंडर टेंशन, इंटेंसिटी को खुद ही बढ़ाना है। उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम लेग्स की एक्सरसाइज के लिए 2 एक्सरसाइजेस को इकट्ठा करेंगे, फॉरवर्ड लंज एंड रिवर्स लंज। का स्टार्टिंग पोजीशन है
फॉरवर्ड लंज लगा, थोड़ा आपने जोर डालना है आगे पाँव पे। क्यों? फॉरवर्ड लंज आपकी ग्लूट्स के लिए है इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो आपने अपने ग्लूट्स को जरा स्ट्रेच करना है, बिल्कुल छोटा कदम नहीं लेना, थोड़ा बाहर, ठीक है। अपना वेट ऊपर लाएं ताकि आपकी ग्लूट स्ट्रेच होंगी, पूरा मेरा ग्लूट्स स्ट्रेच पोजीशन में। तो ये आपके लेफ्ट ग्लूट की लिए एक एक्सरसाइज होगी फॉरवर्ड लंज, खड़े हुए, रिवर्स लंज, रिवर्स लंज राइट आर्म के लिए, क्वाड्स के लिए। दूसरा लेफ्ट ग्लूट और राइट क्वाड हम हिट कर रहे हैं, ये एक रैप होगा। फॉरवर्ड लंज, ग्लूट्स पे एम्फेसाइज किया, वापस आए, रिवर्स लंज राइट आर्म के लिए, फॉरवर्ड लंज, रिवर्स लंज। 8 से 10 रेप से शुरू कर लें, 6 से 8 जितने लगा सकते हैं। बेशक एक सेट से शुरू करें, 2 सेट से शुरू करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फिटनेस जर्नी में कहाँ खड़े हैं इस वक्त। फिर उसी तरह दूसरी टांग के लिए, राइट टांग का फॉरवर्ड लंज लगाया, राइट ग्लूट हिट होगा, लेफ्ट टांग के लिए रिवर्स लंज लगाया, लेफ्ट टांग की क्वाड्स हिट होंगी। फॉरवर्ड लंज, मेरे ग्लूट्स हिट हुए, वापस आया, राइट टांग को मैं पीछे ले गया, रिवर्स लंज मेरे लेफ्ट क्वाड के लिए। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये ये पेस पकड़ लें, ऐसा कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप 1 बाय 1 कर लें, कोई इशू नहीं। पहले सारे अपने फॉरवर्ड लंज लगा लें एक पाँव से, ठीक है, लेफ्ट का फिर राइट का, 8 ऐसे लगाए, 8 ऐसे लगाए, बेशक रेस्ट कर लें, फिर अगला सेट रिवर्स लंजेस का लगा लें। चाहे तो दोनों एक्सरसाइजेस को इकट्ठा कर लें, सर आपकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, वरना आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। इंक्लाइन पुशअप्स हैं। अब इंक्लाइन पुशअप्स और इंक्लाइन बेंच प्रेस में थोड़ा सा फर्क होता है, ये थोड़ी सिंपल होती है, इंक्लाइन बेंच प्रेस इतनी सिंपल नहीं होती। जो हमारी डिक्लाइन पुशअप्स की पोजीशन होगी उससे हमारी अपर चेस्ट हिट होगी, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है, अच्छी एक्सरसाइज है बिगिनर्स के लिए, आपका चेस्ट डेवलपमेंट में और आपका थोड़ा रिदम में आने के लिए, थोड़ा बाजुओं में जोर आने के लिए, उसके लिए ये एक अच्छा पाथवे है। जिस तरह हमने पिछली बार नी सपोर्टेड पुशअप्स किए, उसके बाद बेसिक पुशअप्स करने, तो आप इस तरह ये एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं अपने वेरिएशन में। नी सपोर्टेड पुशअप्स एंड इंक्लाइन पुशअप्स करते रहें एज ए बिगिनर, जब तक आप बेसिक पुशअप और डिक्लाइन पुशअप और बाकी जो वेरिएशंस आगे होंगे वो नहीं कर पाते। तो इंक्लाइन पुशअप के लिए एक चेयर हो, स्टूल हो, कोई इस तरह की रेलिंग हो, उस पर अपनी पोजीशन बना ले, ठीक है, और तो पीछे बस। अगर आप जिम जाते हैं तो आप बेंच पे यही पोजीशन जो है, यही एक्सरसाइज, यही मूवमेंट जो है आप मिमिक कर सकते हैं। आज की जो हमारी मेन एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए वो डिक्लाइन पुशअप्स थे, ठीक है। वो एक बिगिनर वेरिएशन था। अगर आप पुशअप्स पे स्ट्रांग हो जाते हैं, पहले नी सपोर्टेड पुशअप्स करें, फिर इंक्लाइन पुशअप्स करें, फिर बेसिक पुशअप्स करें, और फिर डिक्लाइन पुशअप्स करने की कोशिश करनी है आपने, जिसमें पाँव मेरे ऊपर एलिवेटेड होंगे। एक वर्कआउट में नहीं, विथ टाइम, ठीक है। ये बॉडी वेट वर्कआउट नंबर 2 है, तो उस चीज से आपको अंदाजा हो जाएगा। बॉडी वेट वर्कआउट नंबर 1 देखेंगे, पहला वर्कआउट था, उसके बाद ये दूसरा, और फिर हम तीसरा वर्कआउट कल करेंगे जिसमें थोड़ी और एडवांस्ड मूवमेंट्स आएंगी। तो इन टोटल आपके पास काफ़ी ज़्यादा बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, ठीक है। एक और मैंने वीडियो बनाई थी अपने दूसरे चैनल से कि जिसमें मैंने 62 बॉडी वेट वर्कआउट्स किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी कभी बॉडी वेट एक्सरसाइज लगाएंगे तो आप उस वीडियो में से अपने लिए पिक एंड चूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, चेस्ट की, लेग्स की, बैक की, हर एक की। तो बॉडी वेट वर्कआउट आप कहीं पर भी करें दुनिया में, वो वीडियो आप देख सकते हैं और उसमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं।
डिक्लाइन पुशअप्स के लिए टांगे ऊपर रखें, हिप्स थोड़ी एलिवेटेड रखनी, हिप्स ऐसे ड्रॉप नहीं करनी, एलिवेटेड रखें, हाथ बिल्कुल चेस्ट के नीचे, कोर टाइट, पूरा नीचे आए और ऊपर। ये ये अगर स्टूल आपका थोड़ा वो होता है, आपका बैलेंस नहीं बन रहा, या वो पीछे स्टूल की स्टेबिलिटी नहीं बन रही, कोई भी ऐसी सरफेस पे आप टांगे एलिवेट कर सकते हैं जिसमें आपकी जो लेग्स हैं वो स्टेबल, ताकि आपकी मूवमेंट थ्रू आउट द मूवमेंट आपकी कांस्टेंट टेंशन आपके चेस्ट पे रहे। बैक की जो एक्सरसाइज आज हमने करनी है उसे कहते हैं रिवर्स स्नो एंजल्स। पिछली वीडियो में हमने बैक की 2 एक्सरसाइजेस की थी, एक बॉडी वेट लैट पुल डाउन और एक सुपरमैन्स। अब चाहें तो सुपरमैन्स इस वर्कआउट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन, ये पूरा स्क्वीज करें और फिर वापस ऊपर, ये एक रैप हुआ, ये और वापस, ये पूरा आपका एक रैप काउंट होगा। जो बिगिनर्स हैं वो अपनी टांगे जो हैं वो जमीन पे लगा के ये मूवमेंट लगा सकते हैं। बताता हूँ, ऐसे, ठीक है, और आपको लैट्स में अच्छा वाला स्ट्रेच महसूस होगा। लेकिन अगर इफ यू वांट टू टेक दिस एक्सरसाइज टू द नेक्स्ट लेवल, तो आप बेशक अपने पीछे से टांगे थोड़ी एलिवेट कर लें, उस तरह आपकी लोअर बैक भी एंगेज होगी मूवमेंट के अंदर, तो आपको सुपरमैन करने की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes. So this makes the exercise a little more challenging. क्योंकि आपकी कोर भी वर्क कर रही होती है आपको स्टेबलाइज करने में। शोल्डर्स की जो आज मूवमेंट लगानी है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, पाइक पुशअप्स, एलिवेटेड पाइक पुशअप्स भी होती हैं, लेकिन हम फिलहाल चेयर रख के नहीं लगाएंगे। पुशअप्स पे जिस जिस तरह स्ट्रांग होते हैं, तो आप पाइक पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स भी लगा सकते हैं, जो शोल्डर और ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है। जिस तरह हमने शुरू में डाउनवर्ड डॉग्स लगाए थे, उस तरह की एक आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। आपने अपनी हिप्स एलिवेट कर लेनी है और अपने बाजू थोड़ा पीछे लें, बेशक थोड़ा वाइड कर लें और नीचे, ये कांस्टेंट टेंशन रखें शोल्डर्स पे। हिप्स चाहे और एलिवेट कर लें, मूवमेंट आपकी उस तरह मुश्किल होती जाएगी। जब हम अगले वर्कआउट में चेयर पे पाँव रख के फीट एलिवेटेड पाइक पुशअप्स करेंगे, तो वो एक एडवांस्ड मूवमेंट बन जाती है, तो उस वक्त तक ये ठीक है। जितने रैप लगते हैं ना, जितने रैप आपसे लगते हैं, उतने से शुरू करें एंड देन बिल्ड योर वे अप। ये हर एक्सरसाइज के लिए, चाहे आप बॉडी वेट लगा रहे हैं, चाहे आप कार्डियो करते हैं, चाहे आप जिम में वर्कआउट करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप जाएं और आपने 3-4 सेट पर एक्सरसाइज लगाने। आपने अपनी जर्नी देखनी है, अपनी प्रोग्रेस देखनी है, उस लिहाज से आपने चीज़ों को लेके चलना है, उस लिहाज से अपनी चीज़ों को ट्रैक करना है। एक पुलअप लगता है, एक पुशअप लगता है, वहां से शुरू करें एंड देन बिल्ड योर वे अप। तो अपनी जो आखिरी मूवमेंट है हमारी आज, उसके लिए हम फिर से चेयर का इस्तेमाल करेंगे। ट्राइसेप के लिए हम ट्राइसेप डिप्स लगाएंगे। नॉर्मली अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है, कहते हैं और लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि ये मूवमेंट थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, इसमें जो आपका रोटेटर कफ है वो निकल सकता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ लगाएं, थोड़ी शोल्डर मोबिलिटी पे काम करें, तो ये कम्प्लीटली सेफ एक्सरसाइज है और बॉडी वेट वर्कआउट में काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन है ट्राइसेप्स डेवलपमेंट के लिए। चाहे तो आप टांगे दूसरे बेंच पे रख लें या दूसरी चेयर पर रख लें, वरना करनी है तो स्टार्टिंग के लिए ये भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। नीचे जाएं, स्लो एंड कंट्रोल, ठीक है, और ऊपर ट्राइसेप को स्क्वीज लाजमी करना। ये ज्यादा अवे फ्रॉम द चेयर नहीं जाना, जो भी आपका बेंच है या चेयर है, स्टूल है, जो भी, उसके करीब करीब आपने नीचे जाना है और फिर ऊपर स्क्वीज।
अभी मेरे शोल्डर्स पे जरा सा भी जोर नहीं है, सारा जोर मेरे ट्राइसेप्स पे है, तो उस लिहाज से ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका शोल्डर आपको तंग करता है फिर आप शोल्डर मोबिलिटी पे काम कर सकते हैं। आप उसके लिए शोल्डर कार्स लगा सकते हैं। अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी बहुत खराब है या रोटेटर कफ्स में बहुत तकलीफ होती है कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, तो ये एक बहुत अच्छी मोबिलिटी एक्सरसाइज है जो आप बिफोर योर वर्कआउट कर सकते हैं। अपना बाजू फुल एक्सटेंड करना और पूरा ऊपर ले जाएं जितना लेके जा सकते हैं, और फिर जब सर के ऊपर पहुंचे तो बाजू को रोटेट कर लें। पूरी शोल्डर मोबिलिटी इससे आपकी कवर हो जाती है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर कार्स, ये आपने लाजमी अपने मोबिलिटी रूटीन में करनी है हर वर्कआउट से पहले। तो ये था हमारा आज का फुल बॉडी वेट वर्कआउट एट होम। ये कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एक स्टूल या चेयर आपको चाहिए होगी बस, कोई डंबल्स वगैरह की जरूरत नहीं है और आपका काफी इंटेंस वर्कआउट हो सकता है। जरूरी नहीं आप भी मेरी तरह बाहर वर्कआउट करें, वरना आपको भी जो मक्खियां हैं मच्छर वगैरह हैं, ये तंग करेंगे। कहीं पर भी अंदर आपको सिर्फ ये मैट जितनी जगह चाहिए, इसमें आप वर्कआउट्स अपने कर सकते हैं और आप बेहतर शेप में आ सकते हैं। सिर्फ आपने अपना एक माइंडसेट बनाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और कंसिस्टेंटली अपने ये वर्कआउट्स करने हैं, और इसके साथ थोड़ी अपनी डाइट इंप्रूव करनी है आहिस्ता आहिस्ता। वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बारी में सारा कुछ बंद कर दें। एक सस्टेनेबल अप्रोच आपने लेनी है और आपने लॉन्ग टर्म सोचना। तो अगर आपके कोई सजेशंस वगैरह हैं तो वो भी लाजमी बताएं, किस तरह का कंटेंट वगैरह देखना चाहते हैं। इसके बाद बॉडी वेट वर्कआउट नंबर 3 आएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक डंबल वर्कआउट सीरीज बनाऊं। तो अगर आपकी कोई प्रेफरेंसेज हैं, आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं या मैं अपना कंटेंट किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ज़रूर मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लेट्स बिल्ड डिसिप्लिन टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।